हाय एवरीवन, आई होप आप लोग मस्त होंगे। आपकी पढ़ाई भी अमेजिंग चल रही होगी। तो आज इस वीडियो में जानेंगे दिल्ली पुलिस रिव्यू के बारे में। मेरा एग्जाम कैसा हुआ है। 3 जनवरी के फर्स्ट शिफ्ट में मेरा एग्जाम हुआ है। तो कौन से टॉपिक को आप लोग अगर पढ़ के जाते हैं तो जिनका भी नेक्स्ट डे मतलब एग्ज़ाम है उन लोगों का बेस्ट होने वाला है। सबसे ज़्यादा जीके जीएस में दिक्कत आ रही है। तो बाकी सारे जो 3 सब्जेक्ट हैं, मैथ और कंप्यूटर रीजनिंग, तो उसमें सबके सब अच्छे से स्कोर करके आ रहे हैं। बाकी जिनको भी जीएस में दिक्कत हो रही है, अगर इन टॉपिक को करके जाते हैं तो उनका भी 20 से 25 क्वेश्चन सिक्योर हो सकते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि आप लोगों को इससे ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। तो सबसे पहले बात करें मैथ की। 3D के जो फार्मूले हैं उसको अच्छे से पढ़ के जाइएगा। वहाँ से 2 क्वेश्चन बन रहे हैं। या तो आपको 3D के दोनों क्वेश्चन मिल जाएंगे या फिर 2D के, तो आप अच्छे से करके जा सकते हैं। और अलग क्वेश्चंस की बात करें तो जिसमें एसआई का एक क्वेश्चन आया हुआ था मेरे शिफ्ट में। 2 ट्रेन के क्वेश्चन आए हुए थे और एक रेशियो क्वेश्चन था और एलसीएम एचसीएफ का था और नंबर सिस्टम का एक क्वेश्चन आया था। प्रथम 20 संख्याओं का औसत पूछा हुआ था। तो ये क्वेश्चन था आसान क्वेश्चन। तो मैथ ऑल ओवर बात करें तो 13 क्वेश्चन ऐसे आ रहे हैं जो इजीली बन जा रहे हैं, जिनमें मतलब आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अब बस 2D के जो क्वेश्चन है एडवांस मैथ का, या तो 2D या 3D का जो क्वेश्चन है उसमें थोड़ा सा टाइम लग सकता है। बाकी आपके इजी क्वेश्चन है, आप इजीली कर सकते हैं। इसके बाद बात करें कंप्यूटर की, तो कंप्यूटर में आप MS एक्सेल, वर्ड और जो शॉर्टकट की है उसको कर सकते हैं। और जो फार्मूले वाले क्वेश्चंस हैं उसको आप करके जाइएगा। कंप्यूटर में एक क्वेश्चन आ रहा है फार्मूले से रिलेटेड, तो आप लोग उसको करके जा सकते हैं। जैसे कि आपको पता है कि RWPSM सर ने 3 क्लासेज महाराथन क्लासेज मतलब कंप्यूटर के करवा रखे हैं। तो उसको अगर आप करके जाते हैं तो वहाँ से आपको सारे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। और कंप्यूटर के क्वेश्चन ज़्यादा हार्ड नहीं आ रहे हैं और मतलब लैंग्वेज बेस पे अब नहीं आ रहा है। स्टार्टिंग में जब स्टार्टिंग के जो शिफ्ट थे उसमें आ रहा था, बाकी अब नहीं आ रहा है ऐसे। तो उसके बाद से बात कर लेते हैं रीजनिंग की। तो रीजनिंग में भी आसान क्वेश्चंस है, बस 1-2 क्वेश्चन ऐसे हैं जो थोड़ा सा टाइम टेकिंग है। बाकी सारे क्वेश्चन ईजिली बन जा रहे थे। तो बात करें कौन कौन सा चैप्टर से रीजनिंग में क्वेश्चन आया। पहले तो आप लोग जान लीजिए कि फिगर काउंटिंग मेरे शिफ्ट में नहीं आया था, ना ही कैलेंडर का क्वेश्चन था। डाइस के 2 क्वेश्चन आए हुए थे और इसमें लेटर सीरीज और डिजिट सीरीज जो होता है वो आया हुआ था। फिगर सीरीज का एक क्वेश्चन था, मिरर इमेज का एक क्वेश्चन था और मैथमेटिकल इक्वेशन का जो क्वेश्चन होता है उससे 2 क्वेश्चन आए हुए थे मेरे शिफ्ट में। और मैथ के जो 2 क्वेश्चन इसमें इंक्लूड किया गया है वो था। और बाकी जो चैप्टर है आसान टॉपिक है। कोडिंग डिकोडिंग के 2-3 क्वेश्चन थे, इस तरीके से था। रीजनिंग भी आसान आ रही है। किसी किसी शिफ्ट में मतलब फिगर काउंटिंग पूछ रहा है, किसी में नहीं पूछ रहा है, तो मेरे शिफ्ट में नहीं था। तो ऑल ओवर बात करें जो मैथ रीजनिंग और कंप्यूटर है ये तीनों आसान आ रहा है। 100% सिक्योर कर सकते हैं अपना स्कोर। अब बात करें जीके जीएस की, तो जीके जीएस में सबको दिक्कत हो रही है क्योंकि यहाँ से 50 क्वेश्चन बन रहे हैं और 50 के मतलब 50 क्वेश्चन में से मैक्सिमम अगर एक्यूरेसी की बात करें तो एक्यूरेसी के साथ आप 30 से 35 क्वेश्चन भी करने लायक है। अगर जो अच्छे से तैयारी कर चुके हैं, जिनका अच्छे से तैयारी है, तो वो लोग कर पा रहे हैं। बाकी बात करें इसमें कौन से टॉपिक से अगर आप कंप्लीट करके जाते हैं तो जिनका नेक्स्ट शिफ्ट में एग्ज़ाम है, नेक्स्ट डे में उन लोग का अच्छे से एग्ज़ाम हो सकता है। तो क्यों सबसे पहले बात करें करेंट अफेयर्स की, तो करेंट अफेयर्स आपको मंथली वाली करेंट अफेयर्स कर लेने हैं। उसमें से आप स्पोर्ट के टॉपिक वाइज कर सकते हैं। राज्यपाल है, मुख्यमंत्री है, ये सारे क्वेश्चन नियुक्तियाँ पढ़ लेनी है आपको। और जो हाल फिलहाल में जो उद्घाटन हुआ है वहाँ से एक क्वेश्चन आया हुआ था मेरे में, तो आप लोग देख सकते हैं। तो मंथली करंट अफेयर्स भी आप लोग पढ़ सकते हैं। आपके पास अगर स्पीडी बुक है तो बेस्ट बुक है, वहाँ से आप इजीली कर सकते हैं। और या तो आप यूट्यूब पे किसी का वीडियो देख सकते हैं। इसके अलावा बात करें जीके जीएस में, तो नीति आयोग का अध्यक्ष पूछा हुआ था और ये आसान क्वेश्चन मुझसे गलत हो गया। इसमें पदेन अध्यक्ष दिया हुआ था तो मैंने प्रधानमंत्री टिक करने के बाद ऑप्शन चेंज कर दिया, वित्त मंत्री लगा दिया, जो कि मेरा एक आसान सा क्वेश्चन गलत हो गया इसमें। इसके अलावा बात करें शास्त्रीय नृत्य और लोक नृत्य से एक क्वेश्चन आया हुआ था। कथकली और भांगड़ा दिया था। दर्रे की बात करें तो एक गोमल दर्रा है जो भारत और अफगानिस्तान के बीच में है, तो उसको मतलब दिया गया था क्वेश्चन में। और 1994 का जो राष्ट्रीय खेल था वो कहाँ हुआ था, पुणे महाराष्ट्र में। 1991 का जो अर्थव्यवस्था है उसके बारे में क्वेश्चन आया था। एलपीजी का क्वेश्चन आया हुआ था। और
जो प्रधानमंत्री की योजनाएं हैं उसको भी देख लीजिएगा। पंचवर्षीय योजना हो गया और जनगणना हो गया। बात करें जो आर्टिकल के क्वेश्चन है, आर्टिकल से एक क्वेश्चन आया हुआ था। 102 को 102 का जो था वो क्वेश्चन आया हुआ था। और इसके बाद से एक उसमें अनुसूची का क्वेश्चन आया था, 7वीं अनुसूची से जो है रिलेटेड। हिस्ट्री की बात करें तो हिस्ट्री में आया हुआ था पुरंदर की संधि में बहमनी साम्राज्य का स्थापना किसने किया था। ये 2 क्वेश्चन हिस्ट्री के थे। और इसमें एक और क्वेश्चन था सरदार वल्लभ भाई पटेल से रिलेटेड, लौह पुरुष किसे कहा जाता है, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो एक बार मैं स्टार्टिंग से टॉपिक का नाम बता देती हूँ, कौन कौन से टॉपिक को अगर आप करके जाते हैं तो आपके मतलब 20 से 25 क्वेश्चन तो इजीली सॉल्व हो सकते हैं। तो पहले आपको मंथली करंट अफेयर्स कर लेने हैं, टॉपिक वाइज कर लीजिए। उसके बाद से मंथली करंट अफेयर्स कर लीजिए। उसके बाद से नियुक्तियां करना है, उद्घाटन करना है, नीति आयोग मतलब पंचवर्षीय योजना, और शास्त्रीय नृत्य लोक नृत्य कर लेना है। उसके बाद से दर्रा करना है। मेरे में नदी से कोई क्वेश्चन नहीं था। और राष्ट्रीय खेल जो 1994 का राष्ट्रीय खेल हुआ था, 1991 का जो अर्थव्यवस्था है उससे क्वेश्चन बने थे। आर्टिकल में आपको जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल है उसको देख लेना है, अनुसूचियाँ देख लेना है, संविधान संशोधन और संविधान के स्रोत, ये सारे तो यहाँ से क्वेश्चन बना हुआ था। आप लोग इम्पोर्टेंट जो भी है उसको अच्छे से करके जाइएगा और अनुसूचियाँ देख लीजिएगा। और योजनाएं जो पीएम द्वारा योजनाएं चलाई गई हैं, जनगणना और जीएस के सारे टॉपिक अगर आप करके जाते हैं तो आपके भी अच्छे स्कोर बनने वाले हैं। बाकी मैं अपने स्कोर की बात करूं कि मैंने कौन से मतलब सब्जेक्ट में कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, तो सबसे पहले बात करें मैथ की, तो मैथ में मैंने 15 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, जिसमें 2D के 2 क्वेश्चन आए हुए थे। और इसमें बस इन्हीं 2 क्वेश्चन में थोड़ा सा टाइम लगा, बाकी सारे क्वेश्चन ईजिली बन रहे थे, सेकेंडों में आंसर आ रहे थे। बाकी रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग में मैंने 24 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं। एक क्वेश्चन जो भिन्न छाँटने वाला था वो उसका चारों ऑप्शन ही ऐसा था कि जो मुझे नहीं आ रहा था, तो उसको मैंने छोड़ा है। रीजनिंग में बस मैंने एक क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया है। कंप्यूटर की बात करें तो कंप्यूटर में इजी था सबको सारे क्वेश्चन, तो मैंने सारे 10 के 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं। एक क्वेश्चन में थोड़ा सा डाउट है। तो मैथ में मैंने 15 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, रीजनिंग में 24 और कंप्यूटर में 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है मैंने। इसके बाद से बात करें जीके जीएस की, तो जीके जीएस में मैंने 41 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं। बाकी मैंने टोटल 90 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है, जिसमें से मतलब एक्यूरेसी की बात करें तो एक्यूरेसी अब आंसर की आने के बाद पता चल जाएगा। काफ़ी मतलब कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो थे मुझसे आसान क्वेश्चन, एक तो नीति आयोग वाला गलत हो गया है, ऐसे आसान क्वेश्चन मुझसे जीके जीएस में गलत हो गया है। तो ज़्यादा से ज़्यादा जीके जीएस में ही मुझसे गलतियाँ होती हैं। तो मॉक टेस्ट में भी आप लोग देखते होंगे और यहाँ भी एग्ज़ाम में भी कुछ ऐसा हुआ है। बाकी आंसर की आने के बाद आप लोगों को मैं अपना स्कोर शेयर कर दूँगी। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय।